हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम लुटेरे है। पर्सनली मुझे ये सीरीज बहुत अच्छी लगी तो सोचा आप सबके साथ इसको शेयर किया जाए। ये सीरीज सोमालिया के पायरेट्स और वहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन पे बेस्ड है। सोमालिया देश का नाम तो आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ये देश शिप हाईजैकिंग के लिए बहुत फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस सीरीज की स्टार्टिंग सोमालिया के कैपिटल मोगादिशु से होती है। यहाँ हम एक इंडियन को देखते हैं जिसका नाम विक्रांत गांधी रहता है। विक्रांत सोमालिया के कुछ सबसे बड़े लोगों में से एक रहता है, पर वहाँ के लोग उसको कुछ खास पसंद नहीं करते। विक्रांत सोमालियन पोर्ट कमेटी का प्रेसिडेंट रहता है और इस साल री इलेक्शन होने वाले होते हैं। उसका राइट हैंड गुप्ता उसको बताता है कि इलेक्शन में इस बार बहुत लोग बहुत पैसा मांग रहे हैं। ये सुन के विक्रांत उससे कहता है जो जितना पैसा मांग रहा है उसको दे दो। तब गुप्ता उसको बताता है कि हमारे सारे बिजनेस ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, इससे पहले सब कुछ बंद हो जाए हमको कुछ करना होगा। विक्रांत गुप्ता को चिल रहने को बोलता है। वो उससे कहता है हमको बस अभी री इलेक्शन पे ध्यान देना है। जब तक मैं पोर्ट प्रेसिडेंट हूँ तब तक हमारे सारे बिजनेस चलते रहेंगे। एक बार ये प्रेसिडेंसी हमारे हाथ से गई तो सब खत्म। गुप्ता से बात करने के बाद विक्रांत अपने इलेक्शन कैंपेन में जाता है और एक बढ़िया सी स्पीच देता है। विक्रांत को इलेक्शन की टेंशन रहती है। तब गुप्ता उससे कहता है इलेक्शन जीतना है तो तौफीक मेहदी को अपनी तरफ करना होगा। विक्रांत गुप्ता की बात मान लेता है। उसका एक शिप सोमालिया आ रहा होता है। गुप्ता से वो उसका स्टेटस चेक करने को बोलता है, साथ ही ध्यान रखने को। गुप्ता उसको बताता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, 2-3 दिन में शिप यहाँ पहुंच जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्रांत तौफीक से मिलने आता है। तौफीक उसको बताता है कि इस बार पोर्ट अथॉरिटी के मेंबर्स तुमको वोट नहीं करेंगे, वो अपना सपोर्ट याकूब को दे रहे हैं। ये सुन के विक्रांत तौफीक से सीधा पूछता है कितना पैसा लगेगा। तौफीक उससे कहता है पैसे की बात नहीं है, मैंने उन लोगों को बहुत समझाया पर वो तुमको प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहते। ये सुन के विक्रांत को गुस्सा आ जाता है और वो तौफीक को धमकाता है कि तुम कुछ भी करो पर मेरे लिए वोट्स लेके आओ। अगले सीन में हम विक्रांत की शिप को देखते हैं जो कि डिजिबूटी के एक पोर्ट पे पार्क रहती है। इस शिप के क्रू इंडियंस और पाकिस्तानी रहते हैं। वो शिप पे एक बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। केक कटिंग के बाद शिप का कैप्टन सबको बताता है कि कल से हम 3 शिफ्ट्स में 24 घंटे काम करेंगे, क्योंकि कल हम सोमालियन वाटर्स में एंटर कर रहे हैं जो कि हाईली रिस्की एरिया है। कैप्टन कल निकलने से पहले सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को चेक करने को बोलता है और वहां से चला जाता है। वहीं सोमालिया में हम याकूब को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके घर आता है, पर वहां उसको विक्रांत का आदमी मिलता है जो कि उस पर हमला कर देता है। वो उसको वार्निंग देता है और कहता है कि विक्रांत के बीच में मत आना वरना नेक्स्ट टाइम जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम विक्रांत को देखते हैं जो कि अपने दिन भर का काम खत्म करके घर आता है और हमको पता चलता है कि आज विक्रांत के बेटे का बर्थडे था जिसकी पार्टी उसने मिस कर दी है। वो अपने बेटे के पास जाता है और उसको सॉरी बोलता है। यहाँ हम विक्रांत का अपनी फैमिली के लिए एक सॉफ्ट साइड देखते हैं। उसका बेटा अपने फ्रेंड स्माइल को बहुत मिस कर रहा होता है। स्माइल 2 महीने से मिसिंग रहता है। विक्रांत उससे कहता है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ और वो बहुत जल्द मिल जाएगा। बेटे को गुड नाइट बोल के विक्रांत अपनी वाइफ के पास आता है और थोड़ा रोमांस करता है। अगले दिन एक कांड हो जाता है। गुप्ता विक्रांत के पास आता है और उसको बताता है कि हमारे शिपमेंट में एक प्रॉब्लम हो गई है। पोर्ट मेंबर्स को पता चल गया है कि हमारा शिपमेंट आ रहा है और उसने उसकी कंप्लेन अथॉरिटीज को भी कर दी है और अब उसकी चेकिंग हो सकती है। अगर उनको पता चल गया तो इलेक्शन तो हाथ से जाएगा ही, साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्रांत गुप्ता से मेयर को कॉल करने को बोलता है। तब गुप्ता उसको बताता है कि सबने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमारे पास 48 घंटों का समय है। विक्रांत वहां से सीधा अपने दोस्त वाहिद के पास जाता है जो कि वहां का पुलिस कमिश्नर रहता है। विक्रांत उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है और उससे हेल्प मांगता है। वाहिद उसको बताता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये ऑर्डर सीधा ऊपर से आया है। वो विक्रांत से कहता है कुछ लोग तुमको प्रेसिडेंसी पे नहीं देखना चाहते हैं, अभी टाइम है, मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी फैमिली को लेके यहाँ से निकल जाता।
तब वाहिद उसको बताता है कि अल मुहारिब बहुत आगे तक आ चुके हैं और सरकार पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। हम सोमालियंस के पास और कोई जगह नहीं है, पर तुम यहाँ से निकल सकते हो। विक्रांत उससे पूछता है कि मेरे शिपमेंट के बारे में उन लोगों को किससे पता चला। तब वाहिद उसको बताता है मोगादिशु बहुत छोटी जगह है, यहाँ हर कोई सबको और सब कुछ जानता है। तुम अपने पोर्ट एडमिन से बात करो एक बार। अगले सीन में हम शिप को देखते हैं जो कि 36 घंटे दूर रहती है मोगादिशु से। शिप पे क्रू अपना डेली वाला काम कर रहा होता है। तभी कैप्टन को एक मशीन खराब दिखती है। वो तुरंत शिप के चीफ इंजीनियर को बुलाता है और उसको फिक्स करने को बोलता है। वहीं मोगादिशु में विक्रांत अपने पोर्ट एडमिन को पकड़ लेता है और उसको बहुत पेलता है। तब वो उसको बताता है कि मुझे एक कॉल आया था और उन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने को बोला। पोर्ट एडमिन विक्रांत को सॉरी बोलता है और साथ ही बोलता है कि प्लीज मेक श्योर तुम्हारा शिपमेंट मोगादिशु ना पहुंचे। विक्रांत ये सुन के टेंशन में आ जाता है और तुरंत अपने पार्टनर अजय कोतवाल को कॉल करता है, पर वो उसका फोन पिक नहीं करता। तब विक्रांत अपने आदमी बिलाल को कॉल करता है और उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो बिलाल से कहता है कि ये शिपमेंट और शिप दोनों मोगादिशु नहीं पहुंचने चाहिए। बिलाल विक्रांत से कहता है आप टेंशन मत लो, मैं ये काम संभाल लूंगा। वहीं शिप अब बस मोगादिशु से 24 घंटे दूर रहता है। विक्रांत सारा दिन टेंशन में रहता है कि उसका काम पूरा होगा या नहीं। वहीं हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स छोटी सी बोट से शिप की तरफ जाते हैं। कैप्टन और क्रू ये देख के बहुत डर जाते हैं। वो तुरंत हेडक्वार्टर्स कॉल करते हैं और हेल्प मांगते हैं। कैप्टन शिप में मौजूद सभी लेडीज को छुपने को बोलते हैं और दरवाजे लॉक करवा देते हैं। शिप को तेज चलाने के चक्कर में उनका इंजन लोड नहीं ले पाता और बंद हो जाता है। पानी में शिप के रुकते ही पायरेट्स उस पे चढ़ जाते हैं और उसको हाईजैक कर लेते हैं। पायरेट्स का कमांडर कैप्टन के पास आता है और उससे अच्छा बिहेव करता है। वो कहता है कि अगर तुम कॉर्पोरेट करोगे तो किसी को कुछ नहीं होगा।